हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिजिक्स का पहला ही लेसन का जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें आप पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश का प्रकार सबसे पहले फैक्टिन महोदय ने आवेश को दो प्रकार बताया है। एक है आपका धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। अब धनावेश तथा ऋणावेश को समझने के लिए सबसे पहले हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पढ़ेंगे। आप जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। यह सबसे छोटा पार्ट होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। इससे छोटा कोई पार्ट हो ही नहीं सकता। परमाणु अविभाज्य होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि परमाणु है क्या। परमाणु दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसका केंद्र, जिसे हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर 15 मीटर होती है। नाभिक का त्रिज्या। अब नाभिक देखिए, नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से प्लस आवेश के कारण इनमें आकर्षण बल के कारण ये बंधे होते हैं। जो कक्षा नाभिक के अत्यंत समीप होता है, इनमें आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। इसके बाद धीरे धीरे प्रबलता धीरे कम होती जाती है और सबसे बाहरी कक्षा में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से क्षीण बंधे होते हैं। अब आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन आप जानते हैं आवेश ये प्रकृति इसकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये इलेक्ट्रॉन का है। अब प्रोटॉन पर इतना ही आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन धनावेश प्रकृति क्या होती है? धनावेश। अब आपको समझना है, इसके आधार पर हम किस प्रकार बताएंगे कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये सोडियम में का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। यही आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 11। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए, यह अपनी अस्थायी कक्षा बनाने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इसको आसानी होगा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना।
अब जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है सोडियम, तो त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। अब प्रोटॉनों की संख्या जो था पहले वही रहेगी। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। कितना कम हुआ? 1। तो इस प्रकार से इस सोडियम पर देख रहे हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन 11 है, एक अधिक है, अतः इस पर 1 प्लस चार्ज हो जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वह पदार्थ क्या हो जा रहा है? धनावेशित हो जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने से पदार्थ क्या हो जा रहा है? धनावेशित हो जा रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए क्लोरीन की बात देखिए, क्लोरीन Cl, इसमें जो है परमाणु क्रमांक जो होता है 17 होता है इसका। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और प्रोटॉनों की संख्या भी 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 287। अब या तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अपनी अस्थायी कक्षा प्राप्त कर लेगा। इसको आसानी होगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब आपका जो होता है यह क्लोरीन पर एक माइनस हो गया। अब देखिए कैसे। अब इसमें क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अब हो गया यह 18। अब प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रही। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया, इसलिए ऋणावेश हो गया। तो अब देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह पदार्थ ऋणावेशित होगा। क्या होगा? ऋणावेशित होगा। तो अब आपको ये दो चीज मालूम हो गया। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना वो धनावेशित होगा, और जो पदार्थ जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वह क्या होगा? ऋणावेशित होगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से पदार्थ क्या हो जा रहा है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वह पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित। तो धनावेशित की परिभाषा हो गया, धनावेशित की परिभाषा हुआ जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह पदार्थ धनावेशित कहलाता। अब ऋणावेशित जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करता है वह ऋणावेशित कहलाता है। तो आपको मालूम हो गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन? धनावेशित और ऋणावेशित। तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह आपका धनावेशित कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह पदार्थ क्या कहलाता है? ऋणावेशित कहलाता है। तो अब इसमें आपको क्लियर हो गया कि आवेश का वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफी अधिक होता है, जिससे और नाभिक में होता है प्रोटॉन। वह नाभिक में प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल होते हैं, यह प्रबल नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं, जिसके कारण इसका निकलना असंभव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही आसानी से जो है निकलता है। आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यही आवेश की संकल्पना भी है कि आवेश का जो है संकल्पना क्या है? आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको मालूम हो गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो धन आवेश और ऋण आवेश, यानी ये धन और ऋण। अब देखिए कुछ नोट आप जान लीजिए। नोट कि जब समान आवेश होंगे, धन धन या ऋण ऋण, ये समान, ये दोनों क्या हैं? समान आवेश। तो समान आवेशों में सदैव क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। सदैव क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण भी करेंगे और बल जो लगेगा क्या होगा? सदैव प्रतिकर्षण लगेगा। दूसरा चीज, एक प्लस हो दूसरा ऋण हो, एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, विपरीत प्रकार के आवेश हो, विपरीत आवेश। विपरीत आवेशों में सदैव क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण बल लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर सवाल में रहता है कि समान आवेशों में क्या होगा? सदैव प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होगा? सदैव आकर्षण।